हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में से एक केदारनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर भारत में सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा मंदिर है। चोराबाड़ी ग्लेशियर और मंदाकिनी नदी के तट पर एक दूरस्थ स्थान होने के बावजूद लाखों श्रद्धालु हर साल केदारनाथ मंदिर आते हैं। केदारनाथ भगवान शिव का एक नाम है और इसका अर्थ है रक्षक। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करने वालों के लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास। केदारनाथ मंदिर का इतिहास भारत के पौराणिक इतिहास और महाभारत काल की कहानियों से जुड़ा हुआ है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध हुआ और पांडवों ने युद्ध जीत लिया, तब पांडवों को दोषी महसूस हुआ कि उन्होंने युद्ध में अपने चचेरे भाइयों को मार डाला, और यह महसूस करते हुए वह काशी गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या करना आवश्यक है। वहां कुछ समय बिताने के बाद उन्हें तपस्या के लिए हिमालय जाने का आदेश दिया गया। भगवान शंकर पांडवों को इस पाप से आसानी से मुक्त नहीं करने वाले थे, इसलिए वे एक भैंस का रूप धारण कर गुप्त काशी पहुँचे। अन्य भैंसों से अलग दिखने वाली भैंस को देखकर भीम ने भैंस की पूंछ पकड़ ली और उसी समय भैंस बिखर गई और उसके शरीर के हिस्से अलग अलग जगहों पर गिर गए। उनका पिछला हिस्सा केदारनाथ में गिरा और केदारनाथ मंदिर का जन्म हुआ, जबकि उनके शरीर के अन्य हिस्से तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्य महेश्वर में गिरे थे। इन सभी 5 स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त कर दिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ धाम में रहने का फैसला किया। केदारनाथ के बारे में एक कथा और भी है। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि केदार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने केदारनाथ में रहने का निश्चय किया। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अलग और बेहद खूबसूरत है। केदारनाथ मंदिर कात्याहारी शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण के लिए राखड़ी रंग के वालुकाश्म पत्थर का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। इस मंदिर की छत लकड़ी से बनी है और उस पर सोने का कलश रखा गया है। केदारनाथ मंदिर की संरचना और निर्माण देखने लायक है। इस मंदिर के सभी पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं। मंदिर के पीछे कई पानी के कुंड हैं, जिनमें आचमन और शुद्धिकरण किया जा सकता है, जबकि नंदी की एक विशाल मूर्ति मंदिर के बाहर पहरेदार के रूप में स्थापित की गई है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप और तीसरा सभा मंडप। केदारनाथ आने वाले भक्त रिद्धि सिद्धि, गणेश, पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी, कृष्ण, कुंती, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की भी पूजा करते हैं। अब देखते हैं केदारनाथ मंदिर के खुलने और बंद होने की तारीख। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि और समय अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि की घोषणा पर निर्भर करता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा पंचांग की गणना के बाद तय की जाती है। गणना के अनुसार इस वर्ष पवित्र मंदिर के कपाट 17 मई 2021 की सुबह मंदिर में विशेष पूजा के साथ खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि को घोषित की गई थी। केदारनाथ की अंतिम तिथि निश्चित है और भाई दूज के दिन सुबह पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ मंदिर बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी कुछ निश्चित समय रहता है। केदारनाथ मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुलता है, लेकिन सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में खड़े नजर आते हैं।
दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा की जाती है और पूजा के बाद मंदिर के मुख्य भाग को बंद कर दिया जाता है। भक्तों के दर्शन के लिए शाम 5 बजे मंदिर फिर से खोल दिया जाता है। शाम 6:30 बजे भगवान केदारनाथ का साज श्रृंगार करने के लिए कुछ समय के लिए दर्शन फिर बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद भगवान केदारनाथ की महाआरती शाम 7:30 से 8:30 बजे तक की जाती है और रात 8:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। अब देखते हैं केदारनाथ मंदिर में क्या क्या पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। केदारनाथ में आरती कन्नड़ भाषा के मंत्रों पर आधारित है और इस स्थान पर की जाने वाली पूजा और अनुष्ठानों में महाभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक और षोडशोपचार पूजा, शिव सहस्त्र नाम पाठ, शिव महिमा स्तोत्र पाठ और शिव तांडव स्तोत्र पाठ शामिल है। इन अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए आपको एक निश्चित शुल्क देना होता है और उस शुल्क का भुगतान करने के बाद आप महाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि में भाग ले सकते हैं। केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में सुबह 4 बजे से अनुष्ठान शुरू होकर शाम 7 बजे तक चलते हैं। केदारनाथ धाम तो खूबसूरत है ही, लेकिन केदारनाथ मंदिर के आसपास घूमने के लिए ऐसे बहुत से स्थान हैं। देखते हैं वो क्या क्या है। वासुकी झील। वासुकी केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत झील है। केदारनाथ आने वाले पर्यटक इस झील के दर्शन के लिए वासुकी झील की यात्रा करते हैं। शंकराचार्य समाधि। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ के करीब है और लोग यहाँ शंकराचार्य के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और 4 मठों की स्थापना की। अगस्त्य मुनि। केदारनाथ को हिंदू ऋषि अगस्त्य का घर माना जाता है। उनकी समाधि केदारनाथ से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर है। चंद्रशिला। चंद्रशिला समुद्र तल से 3679 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान ट्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध है और ट्रेकर्स इस स्थान पर आते हैं। दिसंबर से जनवरी तक की अवधि ट्रेकिंग के लिए बंद है, क्योंकि इस अवधि के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है। सोनप्रयाग। केदारनाथ से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनप्रयाग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ वासुकी और मंदाकिनी नदियों का संगम देखने मिलता है। गौरी कुंड। गौरी कुंड केदारनाथ के पास एक छोटा सा गांव है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को पाने के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी। गौरी कुंड का पानी औषधि रूप से परिपूर्ण है और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। केदारनाथ में बहुत सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। उनमें कौन कौन से त्योहार आते हैं, चलिए देखते हैं। विनायक चतुर्थी। इस स्थान पर हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीने में विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। भगवान शिव के पुत्र गणेश का यह त्योहार केदारनाथ में प्रमुख त्योहार माना जाता है। भगवान गणेश को सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं और इस उत्सव में भाग लेने के लिए कई भक्त केदारनाथ आते हैं। समाधि पूजा। आदि शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे दाहिनी ओर है। शंकराचार्य की समाधि पूजा धूप दीप आरती के साथ बड़े उत्साह के साथ की जाती है। शंकराचार्य की पूजा के बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और श्री केदारनाथ को कुछ समय के लिए निचले हिस्से में ऊखीमठ ले जाया जाता है, क्योंकि सर्दियों में केदारनाथ क्षेत्र में भारी हिमपात होता है और यह पूरा क्षेत्र संपर्क विहीन हो जाता है। श्रावण अन्नकूट मेला। श्रावण अन्नकूट मेला यहाँ केदारनाथ में मनाया जाने वाला एक रंगीन त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह त्योहार रक्षाबंधन से एक दिन पहले मनाया जाता है। यहाँ के किसान अनाज की पहली फसल भगवान केदारनाथ को चढ़ाते हैं, जिसमें चावल, मक्का, गेहूं और दालें शामिल है। बद्री केदार उत्सव।
8 दिवसीय महोत्सव में उत्तराखंड के संगीत, नृत्य और नाटक जैसी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन होता है, जिसके माध्यम से कई प्रतिभाशाली कलाकार अपनी कला के माध्यम से उत्तराखंड के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को प्रस्तुत करते हैं। दिवाली। प्रत्येक शिव भक्त को अपने जीवन में कम से कम एक बार केदारनाथ में मनाई जाने वाली दिवाली का अनुभव लेना चाहिए। इस समय न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठता है। 5000 से अधिक दीपक केदारनाथ के सभी हिस्सों को रोशन करते हैं। तो केदारनाथ के दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वतमाला में एक उच्च बिंदु पर स्थित है और वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। मई से जून और सितंबर से अक्टूबर केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय है। बर्फबारी अक्टूबर के बाद शुरू होती है, जो फरवरी से मार्च तक चलती है। इसलिए केदारनाथ का तापमान अप्रैल तक 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। साथ ही मानसून के मौसम में जुलाई अगस्त के दौरान भारी बारिश के कारण केदारनाथ के रास्तों में कई जगहों पर भूस्खलन होता है, जिससे यात्रा कुछ समय के लिए रुक जाती है। इसलिए मई से जून और सितंबर से अक्टूबर ही अच्छा समय है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो गौरीकुंड को केदारनाथ जाने के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है और आप पैदल ही केदारनाथ पहुंच सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए 2 मार्गों का निर्माण किया गया है। पहला मार्ग चौमासी खाम रामबाड़ा केदारनाथ है, जो कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूसरा मार्ग त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ तक जाता है, जो 15 किलोमीटर दूर है। केदारनाथ से निकटतम रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो केदारनाथ से 216 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश के लिए ट्रेनें भारत के सभी प्रमुख शहरों से उपलब्ध है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से गौरीकुंड के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध होती है। हवाई मार्ग से केदारनाथ जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रैंड हवाई अड्डा है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और भारत के अन्य प्रमुख शहरों से देहरादून के लिए उड़ानें आसानी से उपलब्ध है। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का महत्व हिंदुओं की दृष्टि से अद्वितीय है। केदारनाथ यात्रा के लिए हर साल लाखों लोग जाते हैं। उत्तराखंड सरकार यहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको केदारनाथ के बारे में दी हुई जानकारी पसंद आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से विषय के साथ। तब तक कीप वॉचिंग। थैंक यू।